हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू सुदेश पब्लिक स्कूल। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर जो चल रहा है आगे बता 5, और उसमें भी एक्सरसाइज चल रही है बच्चों हमारी 5.2। ओके, तो देखो, इससे पहले की वीडियो में इस एक्सरसाइज में बच्चों मैं आपको 2 वीडियो भेजूंगा। एक वीडियो में भेज चुका हूँ। उस वीडियो के अंदर क्या है, ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के आपको फैक्टर्स अगर आप निकालने हैं, क्या निकालने हैं, फैक्टर्स, तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ओके, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स, यानी कि ये जो नीचे नंबर दे रखे हैं बच्चों, इनके आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, कैसे कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालने हैं आपको, देखो। तो बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो 8 एंड 12 के आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो 8 के फैक्टर्स निकाल लो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 8। तो बच्चों 8 के फैक्टर कौन कौन से हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। अब 8 के फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो फैक्टर निकालना मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। देखो, 8 में 1 का डिवाइड चला जाता है, 2 का डिवाइड चला जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का चला जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 8 का चला जाता है। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, अब दूसरी संख्या क्या है, 12। तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। तो यहाँ पे बच्चों आपको 12 के फैक्टर लिखने हैं। तो देखो, 12 में 1 का डिवाइड चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 का, 5 का नहीं जाएगा, 6 का चला जाएगा, फिर 7, 8, 9, 10, 11 किसी का नहीं जाएगा, फिर डायरेक्ट 12 का जाएगा। तो बच्चों, आपको कॉमन फैक्टर अगर निकालने हैं तो जो 2 संख्याएं हमारे पास दे रखी हैं उनके पहले फैक्टर निकालेंगे। अब निकालेंगे नाउ कॉमन फैक्टर्स। तो बच्चों, कॉमन फैक्टर का मतलब है, कॉमन का मतलब है जो दोनों में आ रहा हो। देखो, कॉमन फैक्टर कौन सा है बच्चों, 1। तो 1 तो दोनों में आता है, ये है कॉमन फैक्टर। दूसरा बच्चों क्या है कॉमन फैक्टर हमारा, 2। 2 दोनों में आ रहा है। ठीक है, और क्या आ रहा है, 4 दोनों में आ रहा है। और क्या आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा। तो देखो 1, 2 एंड 3, सॉरी 3 नहीं 4। तो बच्चों है ना, ये 1 है दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, 4 दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब ये 1 जो है दोनों का फैक्टर है, 2 भी दोनों का फैक्टर है, 4 भी दोनों का फैक्टर है। इसका मतलब 1, 2 और 4 क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो बच्चों, ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला निकालेंगे। ठीक है, 10 का और 20 का, ये आप खुद करोगी, ये भी आप खुद करोगी। मैं आपको ये वाला करके दिखा देता हूँ, लास्ट वाला। ठीक है, 18 का एंड 32 का। इसका देखो 18, 32। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटो फैक्टर्स ऑफ 18। कुछ 18 के फैक्टर कौन से होंगे, देखो 1 होगा, 18 में 1 का डिवाइड जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का जाता है। 9 के बाद फिर डायरेक्ट 18 का जाएगा। क्यों, क्योंकि 18 का आधा कितना होता है, 9। तो आपको आधे तक चेक करना है और लास्ट वाला आपको सीधा लिख देना है। ठीक है, ऐसे ही फैक्टर्स ऑफ 32 के फैक्टर करेंगे बच्चों। 1, 2, 1 का जाता है, 2 का जाता है। आप कहोगे सर 2 का कैसे जाएगा, इसमें डिवाइड करके देखोगे तो बच्चों चला जाएगा। ठीक है ना, पीछे 2 आ रहा है ना, इसमें तो जाता है। 3 का नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, 3 का डिवाइड देंगे तो इसमें नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो 3 को हटाइए। 4 का, 4 की टेबल में आता है, यस। 5 का चला जाएगा, नो। 6 का नो, 7 का नो, 8 का यस। उसके बाद 9 का नहीं जाएगा,
10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, ठीक है, 12 का नहीं जाएगा, 13 का नहीं जाएगा, 14 का नहीं जाएगा, 15 का नहीं जाएगा, 16 का जाएगा। अब देखो 32 का आधा होता है 16, तो 16 तक ही चेक करना है बस। उसके अलावा लास्ट क्या है 32, तो 32 ही लिख देंगे, ये हो गया। अब लिखना है आपका नाउ कॉमन फैक्टर्स। कौन फैक्टर्स है, तो बच्चों ऐसे कौन से जो दोनों में आ रहे हैं, देखो 1 आ रहा है दोनों में, 2 आ रहा है दोनों में, और क्या आ रहा है, और तो कोई नहीं आ रहा है, यही है तो बच्चों, ठीक है, 1, 2 आंसर। तो इस तरह से आप लिख दोगे, तो ये सेकंड क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो बच्चों जो हमने सेकंड वाला क्वेश्चन किया है, ये भी ऐसा ही करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। देखो मैं करके दिखाता हूँ, 21 और 28 है ना, इनका हमें पहले क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। उन कॉमन फैक्टर्स में से भी सबसे बड़ा आपको लिखना है कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। सारे नहीं लिखने, सबसे बड़ा वाला लिखना है, हाईएस्ट लिखना है। तो इसके लिए देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है 21 और 28 का। तो देखो तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों फैक्टर्स ऑफ 21। तो बच्चों 21 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, देखो 1 होता है, 2 का 21 में नहीं जाता, 3 होता है, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, ठीक है, 6 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, क्योंकि 7 3 या 21 होते हैं, ठीक है। 7 के बाद 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, ठीक है, 13 का नहीं जाएगा, फिर 14 का जाएगा, 14 का जाएगा नहीं जाएगा, सॉरी 14 का नहीं जाएगा, और जाएगा ही नहीं, क्योंकि 21 है और 21 का आधा करेंगे तो कितना होता है, लगभग 11 के समथिंग आएगा, ठीक है। तो 11, फिर 11 से तो आगे चेक करना ही नहीं है, तो 137 ही होंगे, ठीक है। दूसरा बेटा 28, तो फैक्टर्स, और इसमें 21 और लिखना है, ठीक है, ध्यान नहीं रहा था मुझे, क्योंकि खुद तो होती है 1, और खुद वाली जो संख्या होती है वो तो सब में होती है। ऐसे 28 का निकालेंगे तो 1, 2 का 28 में जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 7 का जाता है, ठीक है, 8 का नहीं जाता, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं जाता, 14 का जाता है, 14 2 या 28 होते ही नहीं होते हैं। अब देखो 28 का आता 14, तो आधे तक चेक करना है और लास्ट वाला सीधे लिख देना है 28, ठीक है। तो ये तो रहे बच्चों कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अभी सॉरी, ये केवल फैक्टर्स निकालने हैं, अभी हम निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स निकालने, तो देखो इसमें कौन कौन से कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, 1, इसके अलावा देखो 3 नहीं आ रहा, 7 दोनों में आ रहा है, इसके अलावा नहीं आ रहा, तो हमारे कॉमन फैक्टर्स 1 हैं एंड 7 हैं। लेकिन इसमें से भी हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट का मतलब है बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताए थे, कॉमन फैक्टर्स निकाल के दिखाए थे, है ना, याद होगा आपको। देखो इसमें हमने क्वेश्चन में बताया था सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, 4, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 4। लेकिन इसमें तो पूछा नहीं था, मैं बता रहा हूँ आपको, हाईएस्ट का मतलब है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो बड़ा वाला का है 7, तो ये हमारा आंसर है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन, सो इस तरह से लिख देंगे, सो HIGHEST हाईएस्ट
फैक्टर इज 7 आंसर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। चलो बच्चों अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है फाइंड आउट द हाईएस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड्स 45 एंड 75। तो 45 और 75 का बच्चों करना वही है, आपको वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना है इस क्वेश्चन में। थोड़ा लेखा अलग तरह से दिया है, ठीक है, कि वो हाईएस्ट नंबर का डिवाइड जाना चाहिए उन दोनों में। तो बच्चों कॉमन फैक्टर का डिवाइड तो जाएगा ही जाएगा वो तो, ठीक है, निकालना वही चीज़ है आपको, ठीक है, जो मैंने अभी आपको करके बताया है ये क्वेश्चन। तो आप खुद से ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को, इसको मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है। सेम इसी तरीका है जो मैंने आपको बताया है। 45 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 75 के निकालेंगे, उनमें से देख लेंगे कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, उसमें से भी सबसे बड़े को लेना है आपको, ठीक है। हाईएस्ट लिख रहा है ना इसलिए। नेक्स्ट है बच्चों 5 वाला, फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, 18 एंड 24। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा अंतर कर दिया है इसमें 2 संख्या के बजाय 3 संख्या दे दी है। कोई दिक्कत नहीं है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे 2 का करते थे ऐसे 3 का कर देंगे, तरीका वही रहेगा हमारा, ठीक है। जैसे 12, 18 और 24 है तो तीनों संख्याओं के हम फैक्टर्स निकालेंगे। फिर हमें तीनों में चेक करना है कि ऐसा नंबर कौन सा है जो तीनों के फैक्टर्स में आ रहा है। ऐसे यहाँ पे 4 संख्याएं होती तो हम ये चेक करते हैं कि चारों के फैक्टर्स में कौन कॉमन आ रहा है, ठीक है, इस तरह से, ओके। और 6 वाला देखो, तो 6 वाला आप खुद से ट्राई करना, मैं आपको 5 वाला करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 5 वाला जो है, अब इसमें ये पूछ रहा है कॉमन फैक्टर ही पूछ रहा है, किस किस में, 12, 18 और 24। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ, यहाँ क्वेश्चन देख लो आप ध्यान से, क्या लिख रहा है पे 12, 18 और 24। तो यही मैं बता रहा हूँ आपको। देखो फैक्टर्स ऑफ, पहले किसके निकालने हैं बच्चों, 12 के। तो बच्चों 12 के फैक्टर कौन से होते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, है ना। इन 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 12 का, इनका डिवाइड इसके अंदर जाता है। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। अब हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 18। तो 18 के फैक्टर कौन से होते हैं, 1, 2 का नहीं जाएगा, 3 का, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, ठीक है, 6 का जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का जाएगा और फिर लास्ट में 18 का जाएगा, ठीक है। अब है बच्चों फैक्टर्स ऑफ 24। तो बच्चों 24 के फैक्टर्स करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 6, 12 एंड 24, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कॉमन फैक्टर्स की। तो कॉमन फैक्टर्स आर, तो बच्चों कौन कौन से कॉमन आ रहा है, देखो 1 तो सब में आता है तो 1 तो लिखेंगे। तो 2 सब में आ रहा है, देखो ध्यान से, है ना। उसके बाद 3 सब में आ रहा है और बस यही आ रहा है बच्चों। 4 नहीं आ रहा है किसी में, मतलब 4 इसमें आ रहा है, लेकिन बीच वाले में 4 नहीं आ रहा है। 6 इसमें आ रहा है, इसमें, तो 6 भी इसका कौन फैक्टर हुआ, ठीक है बच्चों। इसके अलावा देखो कोई और नहीं आ रहा है, 12 इसमें है लेकिन यहाँ पे भी है लेकिन इसमें नहीं है। तो यही है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 6, ये जो है कॉमन फैक्टर्स हैं। लेकिन ये इसमें से भी सबसे हाईएस्ट कौन सा है, यानी सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है 6। तो हमारा आंसर आया 6। तो लिख देंगे सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज 6 आंसर। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, है ना। तो वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है, मैंने एक बता दिया है। अब चलो एक वर्ड प्रॉब्लम बच्चों यहाँ पे दे रखी है, उसको समझ लेते हैं क्या करना है इसमें। ये कह रहा है 2 मिल्क कंटेनर्स फिल्ड विद 20 लीटर एंड 30 लीटर ऑफ मिल्क रेस्पेक्टिवली। दूध के बच्चों बड़े बड़े ड्रम हैं, एक में 20 लीटर दूध आता है, एक में 30 लीटर दूध आता है, ठीक है। कंटेनर मतलब जिसमें दूध भरा जाता है। वो जो मिल्कमैन होते हैं देखे होंगे आपने, है ना, बड़े बड़े कैन होती हैं उनके पास। ऐसे 2 हैं, एक में 20 लीटर आता है, एक में 30 लीटर आता है।
तो व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट मेजरमेंट ऑफ ए कंटेनर दैट कैन मेजर टोटल मिल्क ऑफ बोथ कंटेनर्स एग्जैक्टली। तो हमें एक ऐसा नाप लेना है। आपने देखा होगा बड़ी कैन में से जो मिल्कमैन होता है वो एक छोटा सा लीटर होता है उसके पास, उसमें से दूध निकालता है ना, देता है उसमें से। तो ये कह रहा है तो हमें एक ऐसे कंटेनर बताओ, एक छोटा लीटर आपको बनाना है, ऐसा बर्तन बताओ उसमें कितना दूध आ सकता है, मतलब उसकी आपको मेज़रमेंट बताना है, ठीक है, कि उससे दोनों कैनों का दूध पूरी तरह मेज़र हो जाए और दोनों कैनों के अंदर दूध बचे भी ना। तो इसमें आपको समझना क्या है, यहाँ आ रहा है ग्रेटेस्ट, क्या आ रहा है ग्रेटेस्ट। तो बच्चों इसका मतलब है आपको ग्रेटेस्ट यानी कि हाईएस्ट, एक ही मतलब ग्रेटेस्ट कह लो हाईएस्ट कह लो, मतलब तो एक ही है ना। तो आपको क्या निकालना है, 20 और 30 का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो निकालना है इसमें 20 और 30 का आपको वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही है। ओके, तो वैसे आप कर सकते हो, आई होप आप कर लोगे, थोड़ा दिमाग लगाना आ जाएगा। ओके, फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे बता दें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।